हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लेकर आए हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का जी हाँ विषय। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के सारे नोट्स आपके सामने आज लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एंड तक मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिले मैं अभी बता दूं, आपका बिना टाइम वेस्ट करें। तो इस वीडियो में आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। जी हाँ, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पिछले साल डीएलएड की परीक्षाओं में आए हुए थे और इस साल आने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के यूनिट 1, जिसका नाम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एन एलिमेंट्री लेवल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहां बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर सीधा सीधा निकल कर आता है कि हाउ कैन, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन द लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बी डेवलप इन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में लिसनिंग और स्पीडिंग के, यानी कि सुनकर स्पीड से बोलना, इस चीज़ को कैसे डेवलप करेंगे, यानी कि सुनने और बोलने की क्षमता जो किसी भाषा में या छात्रों में अगर लानी है तो कैसे लाया जाएगा। तो कभी भी मैं बताता हूं, जब भी पढ़ाता हूं, तो याद रखिए कि क्वेश्चन में से थोड़ा सा आंसर चुराना है। क्या लिखा है? द लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग कैन बी डेवलप्ड इन स्टूडेंट थ्रू द फॉलोइंग वेज, ऐसा लिखिए। फिर डैश देकर ऐसा लिखिएगा। नंबर 1 क्या लिखेंगे आप कि टू द सजेस्टेड न्यू आइडियाज, टू सजेस्ट न्यू आइडियाज, स्टूडेंट्स को नए नए आइडियाज बताने चाहिए, स्टूडेंट्स को न्यू आइडिया बताइए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वोकैबुलरी ऑफ ए चाइल्ड इट इज इसेंशियल दैट ही शुड फर्स्ट टू बी इंट्रोड्यूस टू अ न्यू आइडियाज। स्टूडेंट को अगर पढ़ाना है, किसी छात्र को, बच्चे को अगर आपको नई भाषा पढ़ानी है तो उसे न्यू आइडियाज देने चाहिए ताकि वो न्यू आइडियाज से सीख सके। दूसरा यहां पर आप देखोगे तो टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, उसे नए नए शब्द दीजिए, शब्दों के मतलब ढूंढ कर लाने बोल सकते हैं। तो इस तरह से वो और सीखेगा, उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल और स्पीडिंग जो होगी वो बढ़ेगी। विद न्यू आइडियाज न्यू वर्ड्स आर इसेंशियल, हैंस टीचर्स मस्ट सप्लाई देम बोल्डली एंड कॉपीसिली, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो है मुख्य रूप से कॉपी करते हुए ऐसे वर्ड्स हमें मिलने चाहिए जिससे छात्र ढूंढे समझे। तीसरा जो तरीका है वो है टू टीच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों को कैसे अरेंज करते हैं, हाउ टू अरेंज वर्ड से सिखाना चाहिए। द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स मस्ट बी टॉट, द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मदर टंग, यानी कि जो भाषा अंग्रेजी में होती है उसका भाषा एकदम अलग होता है किसी स्थानीय भाषा में, मातृभाषा, मातृभाषा में, उसका मतलब ही। चौथा जो है वो कैसे सिखा सकते हैं, टू डेवलप हैबिट ऑफ स्पीकिंग, जी हाँ, बोलने की हैबिट डेवलप करके, टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अगर स्टूडेंट में टीचर जो है हैबिट करेंगे, बोलने की हैबिट को डेवलप करेंगे तो अच्छे से सीखेगा। तो ये देखिए किन तरीकों से सिखाया जा सकता है इंग्लिश, उसे अच्छे तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 टू सजेस्ट न्यू आइडियाज, नंबर 2 टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, नंबर 3 टू टीच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, नंबर 4 टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तो अब बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द, यहां पर आप सवाल देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ इंग्लिश ऑन सोशल एंड कल्चरल लेवल। भाई सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर, सोशल और कल्चर लेवल पर इंग्लिश का जो स्थान है वो कैसा है। तो आप बता सकते हैं भाई अंग्रेजी भाषा जो है उसका स्थान सर्वोच्च भाषाओं में से एक है, यानी कि इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए हमारा कल्चर जो आजकल देख पा रहे हो कि हमारे कल्चर में इंग्लिश भाषा का पूरा समावेश हो चुका है। द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड द कल्चरल इनिग्मा एसोसिएट विद द लोकल लैंग्वेज आर ऑन कॉन्स्टेंट डिक्लाइन, यानी हमारे देश में जो सामाजिक चीज़ें थी, हमारे देश की जो संस्कृति दिन ब दिन वो घटती जा रही है और हम अंग्रेजी भाषा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अंग्रेजी भाषा ने डोमिनेट किया है इंग्लिश को इंडिया में, है ना, डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश ने जो है, अंग्रेजी भाषा ने जो भारत को डोमिनेट किया है और धीरे धीरे हमारी स्थानीय भाषाओं की जगह ये जगह लेते जा रहा है। इस स्लोली ओवर पावरिंग द रेलेवेंस ऑफ इंडियन लैंग्वेज मीडियम स्कूल्स अमंग टू द जनरल पब्लिक। सामान्य अगर आप देखोगे समाज में आजकल हर कोई इंग्लिश सीखने के पीछे भाग रहा है, हर कोई इंग्लिश पढ़ना चाहता है, हर कोई इंग्लिश मीडियम का टीचर बनना चाहता है, हर कोई अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सक्सेस हो सके। तो हमारे यहाँ अंग्रेजी की बहुत डिमांड है और अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है दूसरे भाषाओं को पीछे करती जा रही है। इंग्लिश इज डोमिनेटिंग अदर लैंग्वेजेस, सो दैट्स वाई इंग्लिश प्लेस इज इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश का जो स्थान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहीं बढ़े अगर अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जी हाँ, पे आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे, माफ कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। भाई सेकंड लैंग्वेज के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा कैसे सिखाई जाती है।
तो यहाँ उत्तर देखिए। अब यहाँ पर मैंने कहा है पहले भी आपको क्वेश्चन से थोड़ा सा चुराना है, तो कैसे चुराओगे क्वेश्चन से? ऐसे, द नेसेसिटी ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज इज फॉलोज, आर इज फॉलोज, या रीजन बिहाइंड इट इज फॉलोज, ऐसा लिखेंगे आप। तो कैसा लिखेंगे उत्तर भाई? कुछ इसी प्रकार से रहेगा आपका उत्तर। कैसा? द फॉलोइंग रीजन आर बिहाइंड टीचिंग इज इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को सिखाना है, इसके पीछे कारण क्या है? तो क्या कारण है यहाँ पर देखिए। सबसे पहला इकोनॉमिक रीजंस, यानी कि आर्थिक कारण। भाई आर्थिक कारण होंगे तो ही तो काम बनेगा। जी हाँ, आर्थिक कारण बहुत जरूरी है। पहला रीजन जो है वो है इकोनॉमिक रीजंस का, कि भाई इकोनॉमिक कारण की वजह से अंग्रेजी सिखानी है, क्योंकि अगर हमें पैसा कमाना है, नौकरी चाहिए, समाज में आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है, तो अंग्रेजी भाषा आनी ही चाहिए। जॉब्स, फाइनेंशियल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड केंद्र सरकार की अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ेगी। वहीं दूसरा कारण यहाँ पर है कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। जी हाँ, दूसरा कारण क्या है? कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा जो है आजकल संचार का माध्यम बन गया है। इंग्लिश इज द कॉन्टैक्ट लैंग्वेज अमॉन्ग द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। कई सारे राज्यों में अंग्रेजी भाषा ही, उदाहरण के तौर पर अगर आप कन्नड़, तमिल, तेलुगु में जाएंगे वहाँ साउथ में, तो वहाँ आप अंग्रेजी भाषा ही बोलना पड़ेगा, हिंदी भी नहीं समझते लोग वहाँ। तो कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है हिंदी हमारे लिए। थर्ड वन आप देखेंगे तो भाई वो है सोशल स्टेटस। थर्ड वन क्या है? सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर जानने के लिए। जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है हमारे समाज में, उसे हाई स्टेटस का, उसे होशियार समझा जाता है। सो इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बिकम सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस इन इंडिया, और ये सोशल स्टेटस का, सामाजिक स्तर का एक बन गया है इंग्लिश मीडियम। तो अमीर लोग जो होते हैं या जो लोभी लोग होते हैं, हर कोई अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजना चाहता है। पेरेंट्स फील प्राइड एंड कंटेनमेंट, और माता पिता को गर्व होता है कि उनका बेटा कहाँ पढ़ रहा है भाई? इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। चौथा कारण थ्री लैंग्वेज फार्मूला। हमारे देश में जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला चल रहा है, त्रिभाषा जो प्रोग्राम जो चल रहा है, त्रिभाषा का जो मूल चल रहा है फॉर्मूला, उस हिसाब से हमारे तीन भाषाएं तो पढ़ानी है। तो एक हमारी मदर टंग और एक हिंदी कंपलसरी हो जाती है, तो तीसरी बची हुई भाषा जो हो जाती है कौन सी? वो अंग्रेजी हो जाती है। तो थर्ड लैंग्वेज फार्मूला, द थ्री लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्टेड इन इंडिया प्रोवाइड द प्लेस ऑफ ए सेकंड लैंग्वेज टू इंग्लिश इन द स्टेट्स ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अंग्रेजी को तीन भाषाओं में स्थान प्राप्त है। जी हाँ, त्रिभाषा फार्मूला जो है उसमें अंग्रेजी का स्थान सुनिश्चित है। अब दूसरा उसमें हिंदी हो जाता है और मदर टंग पहला हो जाता है, तो ये हिंदी हमारा अंग्रेजी का तो स्थान पक्का है। वही बात करें पांचवें चीज की, तो पांचवा देखिए आप ध्यान से कि सोशल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नेसेसिटी ऑब्लिगेज इंडिया टू असाइन द प्लेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। सामाजिक, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, और पॉलिटिकल नेसेसिटी यानी राजनीतिक जरूरत की वजह से ही भारत को अगर दूसरे देशों से संबंध रखने हैं, दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनसे आगे बढ़ना है, उनके साथ चलना है, तो भारत को अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा। तो वहीं छठवें की बात करें, वही छठवा है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। यहाँ शैक्षिक मौके। जी हाँ, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज यानी कि शैक्षिक मौके। लर्निंग ऑफ इंग्लिश कुड अफोर्ड मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैंडिडेट्स। जी हाँ, अंग्रेजी भाषा से क्या हो सकता है? अंग्रेजी सीख के ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेशनल ऑप्शंस यानी शैक्षणिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, कई भाषाओं में कोर्स कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं अगर आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी भाषा अगर आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो ये हो गया उत्तर हमारा क्या, कि डिस्क्राइब द नेसेसिटी ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा देख सकते हैं आप पूरा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपके पास है। आप यहाँ चाहे तो पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पूरा मिटा दे रहा हूँ। आप चाहे तो पूरा का पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ मिलेगा आपको, वो है कि हाउ मदर टंग हेल्प्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। भाई मदर टंग से आप कैसे इंग्लिश पढ़ सकते हैं? हाउ द मदर टंग हेल्प्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सिखाने में मदर टंग कैसे मदद करता है? उदाहरण सी बात है, अब मदर टंग हमारी अगर हिंदी है, जैसे मेरी हिंदी है, अब ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय है, ये कायदे से नियम के अनुसार तो मैं पूरा आपको अंग्रेजी में पढ़ाना चाहिए, पूरा इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन मैं आपको हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो किसी भाषा को समझने के लिए मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर पढ़ाने के लिए भी मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी भाषा को समझना है, किसी भी भाषा को आपको पढ़ना है, तो आपको आपके मदर टंग की सहायता से पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पहले हिंदी के सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन, फिर इंग्लिश के सेंटेंस का हिंदी में कन्वर्जन, यानी हिंदी का इस्तेमाल करके अंग्रेजी सीखना। तो वैसे ही अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करके आप किसी और भाषा को सीखते हैं तो बहुत आसान है, आसानी से सीखा जा सकता है और बहुत ज़रूरी भी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वीडियो मिस नहीं करना, भी आगे देखिए वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं। जी हाँ, एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 20 दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। बहुभाषिकता क्या है भारत में? जी हाँ, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये हिंदी भाषा शिक्षण में भी आपको मिलेगा, वो हिंदी में होगा बहुभाषिकता, और ये है मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि अंग्रेजी में है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है।
तो मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करेंगे, एज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड इट इज यूनिवर्सल इन नेचर, यानी कि यह लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी भाषाई विविधता है, भाषाई विविधता। मल्टीलिंगुइज्म इज एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन विच पीपल यूज मोर देन वन लैंग्वेज टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। भाई रोजमर्रा के कामकाज करने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम एक से ज्यादा भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म या फिर बहुभाषी कहते हैं। और इंडिया जो है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है भाई मल्टीलिंगुइज्म का, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे भाषा और बोलियां जाती पूछिए मत। यहाँ पर 15 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट्स में, जी हाँ 15, उसके बाद 1500 से ज़्यादा डायलेक्ट्स यानी कि बोलियां हैं, प्रकार हैं उनके, जी हाँ 500 बोलियां भी बोली जाती हैं, उससे ज़्यादा ही बोली जाती है हमारे भारत में, ठीक। तो इंग्लिश जो है द्वितीय भाषा के रूप में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन एंजॉय करता है। इंग्लिश हैज़ ए हाई स्टेटस बिकॉज लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश मेक्स स्टेटसली इम्प्रूव, हमारा स्टेटस इंप्रूव होगा, हम अमीर लगेंगे या हमारा स्टेटस हाई होगा अगर अंग्रेजी भाषा में आएगी तो मल्टीलिंगुअलिज्म इंडिया में बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर सबसे ध्यान देने की बात है कि ऐसा व्यक्ति जो 3 या 3 से ज़्यादा भाषाएं जानता है उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीग्लॉट, जी हाँ पॉलीग्लॉट कहते हैं। ए पॉलीग्लॉट इज अ पर्सन हु इज एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस। ऐसा व्यक्ति जो 2 से ज़्यादा भाषाएं कंफर्टेबली बोल लेता है तो उसे पॉलीग्लॉट कहा जाता है। जी हाँ, अगर आपको 2 से ज़्यादा भाषाएं आती हैं तो आप पॉलीग्लॉट हो। जैसे मुझे हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मराठी ये 4 भाषाएं आती हैं तो मैं कौन सा व्यक्ति हूँ? पॉलीग्लॉट हूँ, मैं 2 से ज़्यादा भाषाएं बोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई बात भाई मल्टीलिंगुइज्म क्या है उसका एक्सप्लेनेशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेडागोजी विषय है तो पीछे के अनुसार ये मिला हुआ है सीधा सीधा। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई टीचर्स नीड पेडागोजिकल नॉलेज। टीचर्स को पेडागोजिकल नॉलेज क्यों चाहिए? भाई टीचर अगर पेडागोजिकल नॉलेज नहीं रखेगा तो पढ़ाएगा कैसे? प्रोफेंसी के साथ, पूरी इफिशिएंसी के साथ, मदद के साथ कैसे पढ़ा पाएगा? तो पेडागोजी जो है बहुत ज़रूरी है, बिना पेडागोजी के पढ़ाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर देखिए आप, प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर्स नीड मोर दैन जस्ट लिंग्विस्टिक नॉलेज टू हेल्प स्टूडेंट टू अचीव लैंग्वेज आउटकम्स। जो भी प्रोफेशनल यानी कि प्रोफेशनल टीचर्स हैं, प्रोफिशिएंट अच्छे टीचर्स हैं, प्रवीण शिक्षक हैं, उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं चाहिए, अंग्रेजी भाषा से अधिक ज्ञान चाहिए होगा। दे नीड द पेडागोजिकल नॉलेज टू यूटिलाइज द बेस्ट एफिशिएंट लर्निंग। पढ़ना कैसे है ये तो सब जानते हैं छात्र लोग को, लेकिन पढ़ाना कैसे है इस बात की मेथड को कहते हैं पेडागोजी। पेडागोजी मतलब वे, मेथड है ना। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश पढ़ाने का तरीका, इंग्लिश पढ़ाने का मेथड, इस विषय का ही नाम है। तो इंग्लिश पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेडागोजिकल नॉलेज नहीं रहेगा तो हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ा नहीं सकते। किसी भी भाषा को सिखाने में, किसी भाषा को बढ़ाने में, किसी भाषा को कम करने में, इन सब में किसका रोल होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारा ही, टीचर्स का ही। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। किसी भाषा को सीखने का बाद उसका यूज क्या है, क्या उसका इस्तेमाल है? भाई बहुत इस्तेमाल है। किसी भाषा को आप पढ़ोगे तो उसका इस्तेमाल तो है ही ना। उसका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, ट्रेड में कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस बहुत आने के 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इन इंडिया। भाई भारत में अंग्रेजी सीखने के क्या चैलेंजेस हैं, क्या कठिनाइयां हैं? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, प्रमुख चैलेंजेस, प्रमुख जो कठिनाइयां वो क्या हैं अंग्रेजी, भारत में अंग्रेजी सीखने के। तो पहला देखिए यहाँ पर भाई, सबसे पहला कि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सबसे पहला कि कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। भाई अंग्रेजी बोलते हुए सामान्य गड़बड़ियाँ करना, अंग्रेजी भाषा बोलते हुए सामान्य गड़बड़ी करना। दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। भाई अंग्रेजी भाषा बोलते हुए हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। और तीसरा, स्काइनेस इन स्पीकिंग लैंग्वेज। स्पाइनेस नहीं, एक्चुअली ये शाइनेस होना चाहिए, गलत छपा है, शाइनेस। शाइनेस यानी कि भाई शर्माना, संकोच, है ना। संकोच होना नहीं चाहिए। हमारे भारत में अंग्रेजी भाषा बोलने में लोग शर्माते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलने में लोगों को कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं होता। इस कारण से हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा सीखने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये तो हो गए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अब हम बात करेंगे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ कि कौन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए भाई। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो है चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें सबसे पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। एक प्राइमरी टीचर जो होता है, प्राथमिक शिक्षक, उसे कोई भी पुस्तक पढ़ाना, लिखाना,
रीडिंग सिखाना बच्चों के लिए, पठन सिखाने के लिए, रीडिंग सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए भाई? स्टोरीज पढ़ाना चाहिए। जी हाँ, कहानी। इसका सही उत्तर क्या होगा? कहानी ए, स्टोरी सिखाना चाहिए। दूसरा, द इंग्लिश रूल मेड इन इंडिया। भाई इंग्लिश का रूल जो है वो मेड इंडिया, भारत को क्या बना दिया? ये जो इंग्लिश का रूल है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है टेक्निकली रिच, दूसरा ऑप्शन दिया इकोनॉमिकली पुअर, थर्ड ऑप्शन दिया इंडस्ट्रियली स्ट्रॉन्ग, फोर्थ दिया कल्चरली स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर अगर दूसरे का आंसर देखें तो वो है बी, यानी कि इकोनॉमिकली पुअर। जी हाँ, हमें क्या बना दिया गया है? इकोनॉमिकली पुअर, यानी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते इकोनॉमी हमारी कमजोर हो गई है। हमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा पे नहीं रहना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप, इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंग्विज्म इज। नई भाषा सीखने में मल्टीलिंग्विज्म क्या है? एक एसेट की तरह है, बिल्कुल एक एसेट। यानी इस तरीके से अगर आप नई भाषा सीखने जाओ, उदाहरण के तौर पर अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती, आप सबको, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो मल्टी लैंग्वेज मेरे लिए क्या हो गया? एसेट, यानी कि मेरे लिए हथियार होगा सीखने के लिए ना, फायदेमंद। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज क्या है? एक एसेट की तरह है, एक मदद के तौर पर है। अगला, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। चौथा देखिए, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज नोन एज। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज नोन एज। भाषा में अगर स्टडी करेंगे आप लैंग्वेज की, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भाई, चौथा नंबर का है डी है, डी, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे क्या कहेंगे? सिमेंटिक्स कहेंगे, सिमेंटिक्स। जी हाँ, द स्टडी ऑफ मीनिंग यानी कि अर्थ को पढ़ना, अर्थ को समझने की पढ़ाई करना, भाषा में इसे कहते हैं सिमेंटिक्स। क्या कहते हैं इसे? सिमेंटिक्स। से आपको ध्यान रखना, तो सिमेंटिक्स क्या होता है। अब बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व्स। भाई इंग्लिश पढ़ाने में क्या क्या आता है? इंग्लिश पढ़ाने में क्या क्या आता है? लैंग्वेज और टीचिंग आता है, लिटरेचर टीचिंग आता है, दोनों ए और बी आते हैं, नन ऑफ दिस। भाई यहाँ पर आएगा सी, यानी दोनों। इंग्लिश सिखाना है तो लैंग्वेज तो पढ़ाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ लिटरेचर भी पढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज इज। किसी भाषा का मुख्य काम क्या है? किसी भाषा का मुख्य काम इवोल्यूशन, इंट्रैक्शन, प्रिजर्वेशन, यानी संस्कृति को बचाना, इंट्रैक्शन यानी आपसी मेलजोल, इवोल्यूशन यानी उन्नत होना। तो ये तीनों। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? तीनों। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। बाकी तो गलत है, ठीक है, बाकी गलत है, बस ये करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। अगला, वाइल लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा सीखते हुए, अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीखते हुए हमें क्या ध्यान रखना है? तो भाई सातवें का यहाँ पर सी आंसर है। देखो तो क्या है? द यूज ऑफ मदर टंग। द यूज ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग। भाई मदर टंग का इस्तेमाल करोगे तो आप भाषा को आसानी से सीख पाओगे। अगर किसी भी दूसरी भाषा का, तृतीय भाषा का आप इस्तेमाल करना है, आपको सीखना है, तो आपको अपनी पहली भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि मदर टंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला, द मेजर ऑब्जेक्टिव। अगला जो है वो है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल पे अंग्रेजी सिखाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटेन एसेंट, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में अंग्रेजी भाषा को इस्तेमाल करने का ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा का क्या स्टेटस है, इस बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है? इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, नहीं भाई। दूसरा, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, नहीं। इंग्लिश एज ए हेरिटेज लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए नेटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखें, इंग्लिश जो है हमारे लिए क्या है भाई? नेटिव लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है ये? नेटिव लैंग्वेज। और फॉरेन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? नेटिव लैंग्वेज। याद रखिएगा, हमारे लिए तो नहीं है बोलना नेटिव, लेकिन बहुत सारे देशों में है, तो ये उनके लिए है। तो एक दूसरे के लिए सारे कौन सी लैंग्वेज बन सकते हैं? फॉरेन लैंग्वेज भी बन सकते हैं, ध्यान रखना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भाई भारत में इंग्लिश का स्तर क्या है, स्टेटस क्या है? तो भारत में इंग्लिश का स्तर जो है एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सरकारी कामकाज में इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मेन भाषा तो नहीं है, विदेशी भाषा भी नहीं बोलते, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, है ना, अंग्रेज रह कर गए। तो ये तो हो गए सारे एमसीक्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। यहाँ बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपके सामने देखिए। द टीचर शुड कीप द स्टूडेंट बिजी इंटरेक्शन लाइक डिस्कशन। टीचर को कक्षा में कैसे करना चाहिए भाई? इंटरेक्शन कैसे करना चाहिए टीचर को? बच्चों को कैसे डिस्कशन करवाना पड़ेगा, तब बच्चे जो अपने काम में लगे रहेंगे। द टीचर शुड कीप द स्टूडेंट बिजी इन इंटरेक्शन लाइक डिस्कशन, यानी उन्हें आपस में चर्चा करने दिया जाए। दूसरा, सॉन्ग्स एंड रिम्स प्रोवाइड ब्लैंक्स फॉर फ्री एर्टिकुलेशन एंड एर्टिकुलेशन है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा अपॉर्चुनिटीज और रिसाइटेशन। जी हाँ, प्रोवाइड, हमें सॉन्ग्स और गाने जो है एक मौका देते हैं। क्या देते हैं हमें? मौका, यानी कि अपॉर्चुनिटी। क्या देते हैं हमें? अपॉर्चुनिटी देते हैं फॉर फ्री एट्रिकुलेशन एंड रिसाइटेशन। क्या देते हैं हमें? रिसाइटेशन की, यानी कि थोड़ी सी मोहलत मिल जाती है। अगला देखिए, रेडियो एंड टीवी न्यूज प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग। करेक्ट? क्या करेक्ट?
देखना है। अगर आप रेडियो टीवी सुनेंगे तो वो कई शब्दों को बोलते हैं, लिखते नहीं है। तो बोलने से क्या पता चलता है हमें भाई, उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन सही सुनाया था, किस शब्द को क्या बोलते हैं पता चलता है। तो रेडियो एंड टीवी न्यूज प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। क्या सीखने के लिए भाई? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखना है तो जरूरत पड़ती है। अगला, चिल्ड्रन लर्न एज मच एज इन द क्लासरूम। बच्चे जो है आउटसाइड में भी, बाहर में भी उतना ही लर्न करते हैं जितना वो क्लास के अंदर। तो चिल्ड्रन लर्न एज मच एज इन द क्लासरूम। तो इसका जवाब सही क्या होगा चौथे नंबर का? आउटसाइड। वो आउटसाइड भी है ना, बाहर में भी उतना ही सीखते हैं जितना क्लास में सीखते हैं। यानी कि क्लास में किसी जानवर के बारे में पढ़ाने से अच्छा वो जानवर उनको सामने दिखाया जाए तो कुछ ज़्यादा बेटर सीख पाएंगे। लैंग्वेज इज द आर्टिब्यूटरी सिस्टम ऑफ। लैंग्वेज जो है वो आर्टिब्यूटरी सिस्टम है किस चीज़ का भाई? साउंड का। किस चीज़ का? साउंड का। साउंड का आर्बिट्ररी सिस्टम है। लिसनिंग मीन्स व्हाट? लिसनिंग मीन्स साउंड्स। जी हाँ, लिसनिंग का मतलब क्या होता है भाई? रिसीविंग साउंड्स, है ना। रिसीविंग यानी कहने गए व्यक्ति की बात को सुनना, इसे रिसीविंग कहते हैं। लिसनिंग इज रिसीविंग। अगला देखिए, लिसनिंग विथ व्हाट? लिसनिंग विथ कंप्रीहेंशन, यानी बहुत ध्यान से सुनना, कंप्रीहेंशन। जी हाँ, कंप्रीहेंशन। यहाँ पर आप उसका सही देख सकते हैं स्पेलिंग, कंप्रीहेंशन, CMPRE, एच नहीं रहेगा यहाँ पर, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन यानी कि कह सकते हैं थ्योरी पढ़ लिखने में हमारा मन लगना चाहिए। अगला देखिए, एक्शन क्वेश्चंस आर रिस्पॉन्डेड बाय द। एक्शन क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड कौन देता है? लर्नर्स, यानी सीखने वाला, करके सीखने वाले का जवाब कौन देगा? लर्नर्स। अगला, स्पेलिंग गेम इज अ टाइप ऑफ। स्पेलिंग गेम जो किस चीज का टाइप है? स्पेलिंग गेम इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। ये भाषा का प्रकार है। किसका प्रकार है? भाषा का। अगला देखिए, स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स। भाई भाषा, साउंड्स का, ध्वनि का इस्तेमाल करना ही क्या है? मास्टरी कर लेना उसके ऊपर, है ना। स्पीकिंग का मतलब आपको बोलते आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने मास्टरी कर रखी है इन कामों में। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे वन वर्ड्स की तरफ। जी हाँ, वन वर्ड के जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। तो वन वर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, व्हेन लैंग्वेज आर लर्न विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज। जो भाषा बिना प्रैक्टिस से सीखी जाती है उसे कौन सी लैंग्वेज कहते हैं भाई? फर्स्ट लैंग्वेज, FL, फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा, इन इंडिया देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस एंड कॉमन कल्चर। भाई भाषा और संस्कृति में बहुत डाइवर्सिटी है, क्या है? बहुत ज़्यादा विविधता है हमारे देश में, है ना। अगला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज व्हेन स्पोकन और रिटन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट? टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी। इंग्लिश पढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सारे जो है बहुत सारे शब्द हैं, MCQs हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आपका उत्तर भी लिखा हुआ है, प्रश्न भी लिखा हुआ है। चाहे तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कि हमारा चैनल स्टडी क्लास, अगर आपको नोट चाहिए तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।